अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के हक में कांग्रेस हाई कमान का फैसला, वर्किंग कमेटी इजलास में रस्मी ऐलान का इम्कान। तेलंगाना की मुखालिफत में सीमा आंध्रा कायदीन की सरगर्मियों में शिद्दत, संघ परिवार को खुली छूट और मुसलमानों पर शुबा कब तक, मरकजी वजीर रहमान खां के जुर्रतमंदाना ख्यालात। शाहिद आफरीदी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड की सिमत गामजन। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। अलहदा रियासत तेलंगाना अब एक हकीकत बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की क़यादत ने इस मसले पर तकरीबन अलहदा रियासत तश्कील देने के हक में फैसला कर लिया है। कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास में कई घंटों तक इस मसले पर गौर ख़ौस किया गया। ताहम आंध्र प्रदेश में 31 जुलाई को होने वाले मजालिस मुकामी के इंतखाबात को मलहूज रखते हुए फैसले को मुलतवी रखा गया है। कांग्रेस का आला इख्तियारी फैसला साज इदारा वर्किंग कमेटी इस मसले पर अगस्त के पहले हफ्ते में कतई ऐलान करेगा। नई दिल्ली में मुखालिफ और मुआफिक तेलंगाना सरगर्मियों में जबरदस्त इजाफा हो गया है। सीनियर कायदीन दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आजाद से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, पीसीसी सदर बोस्सा सत्यनारायणा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने अलहदा मुलाकात की। इसके बाद सोनिया गांधी की सदारत में कांग्रेस कोर ग्रुप का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके काबिनी रफ़क़ा बशमूल सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम और ए.के. एंटोनी ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश उमूर के इंचार्ज और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कोर ग्रुप के इजलास के बाद नामानिगारों को बताया कि अब मुशावरत मुकम्मिल हो चुकी है। इजलास से कबल भी उन्होंने यही कहा था कि सलाह व मशवरे का दौर ख़त्म हुआ और अब फैसले का वक्त है। कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश की तकसीम की सख्ती से मुखालिफत की है। ज़राए ने बताया कि 10 अजला पर मुश्तमिल अलहदा तेलंगाना तश्कील देने के मसले पर कांग्रेस पार्टी और यूपीए हुकूमत ने ख़तई फैसला कर लिया है। अब सिर्फ अहम सवाल बाकी है कि करनूल और अनंतपुर अजला को, जो रायलसीमा में शामिल हैं, तेलंगाना में शामिल किया जाएगा या नहीं। इस सूरत में अलहदा रियासत को रायल तेलंगाना से मौसूम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का वाज़ेह तौर पर इशारा दिया है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने तेलंगाना पर कतई फैसला कर लिया है। इस फैसले से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस बोस्सा सत्यनारायणा को वाकिफ करा दिया गया। पार्टी के सीनियर कायदीन दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आजाद ने किरण कुमार रेड्डी, बोस्सा सत्यनारायणा और दामोदर राज नरसिम्हा को दिल्ली तलब किया और बताया कि कांग्रेस ने रियासत को तकसीम करने का इरादा कर लिया है। अगरचे कि तेलंगाना से मुताल्लिक़ सोनिया गांधी ने कतई फैसला कर लिया, लेकिन ये बात अभी भी वाज़ेह नहीं है कि आया ये अलहदा तेलंगाना है, सीमा आंध्रा, रायल तेलंगाना या रायल आंध्रा होगा। इसी तरह हैदराबाद के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ भी कोई वजाहत नहीं की गई है। पार्टी के फैसले से बरहम सीमा आंध्रा के कई वज़रा और अरकान पार्लियामेंट बशमूल मरकजी वज़रा ने इसके खिलाफ इस्तीफ़ा देने के अपने इरादे से मुताल्लिक़ मकतूब सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को रवाना करने का फैसला किया है। सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन ने रियासत की तकसीम को रोकने, आखिरी हद तक कोशिश करने और उसके लिए कुर्बानियाँ देने का अज़्म ज़ाहिर किया। दिल्ली के एपी भवन में सीमा आंध्रा के कांग्रेस कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इन कायदीन ने मुत्तहदा रियासत की बरकरारी की तायद में करारदाद मंजूर की। इन कायदीन ने इस मसले से मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को वाकिफ कराने का अज़्म किया है। रियासती वज़ीर शैलजा नाथ ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत को मुत्तहिद रखने तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मसले तेलंगाना पर तेलुगु देशम का रवैया अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए इस्तीफ़ा देने वाले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली की जिद्दोजहद पर उनसे मुशावरत करेंगे और इस बात पर जोर देंगे कि उनकी पार्टी के हाईकमान पर मुत्तहदा रियासत की तायद में दबाव डाला जाए। उन्होंने कहा कि रियासत को मुत्तहिद रखने तमाम इम्कानात पर गौर किया जाएगा। इलाके के वज़रा और अरकान पार्लियामेंट मुत्तहदा आंध्रा के पाबंद हैं। उन्होंने रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स पर कहा कि वो क़यास आराइयों पर मबनी हैं।
डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी को मुसलमानों से गैर मामूली हमदर्दी थी। डॉक्टर रेड्डी मुसलमानों के लिए जो तड़प रखते थे वही तड़प उनके फर्जंद जगन मोहन रेड्डी में मौजूद है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरबराह विजय अम्मा ने श्रीधर फंक्शन हॉल में मुनक्किदा विजय रेड्डी की दावत इफ्तार से खिताब करते हुए ये बात कही। विजय लक्ष्मी ने मुसलमानों से अपील की कि वह जगन मोहन रेड्डी की रिहाई के लिए दुआ करें। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरबराह ने अपने खिताब के दौरान डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के दौर इख्तिदार को सुनहरा दौर करार देते हुए कहा कि डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने पसमानदा तबकात और अक़लियतों की तरक्की के लिए जो इक़दाम किए थे वो नाकाबिल फरामोश हैं। इस दावत इफ्तार में जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। विजय अम्मा ने इस मौके पर अपने खिताब के दौरान मुसलमानों को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मुसलमान इस माह मुबारक के दौरान इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो जगन मोहन रेड्डी की रिहाई के लिए दुआ करें। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत ने इस मौके पर कहा कि वो गुज़िश्ता 20 साल से ज़ायद अरसे से जगन मोहन रेड्डी और उनके ख़ानदान से क़ुर्बत रखते हैं, जिसकी वजह जगन मोहन रेड्डी हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में एक ही जमात में तालीम हासिल करते हुए जगन से उनकी दोस्ती हुई थी, जो अब भी बरकरार है। जनाब आमिर अली खान ने डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के दौर इख्तिदार को मुसलमानों बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों के लिए मजमूई एतबार से सूदमंद करार दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रेड्डी को मुसलमानों से हमदर्दी थी, जिसके सबब वो मुस्लिम कौम को तालीम याफ्ता बनाते हुए उनकी बुनियादी तरक्की यकीनी बनाना चाहते थे। जनाब आमिर अली खान ने बताया कि जगन मोहन रेड्डी को भी अक़लियतों से हमदर्दी है। वो भी अपनी वालिद की तरह अक़लियतों से हमदर्दी रखते हैं, चूँकि इस ख़ानदान को भी अपने अक़लियत होने का एहसास है। ओहदे या रुतबे की परवाह किए बगैर अहकाम शरई और कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होकर मुल्क व मिल्लत की खिदमत के जज्बे के साथ मजलिस बचाओ तहरीक की बुनियादें डाली गईं और आज तक तहरीक अपने इसी मकसद व मिशन पर गामजन है। मक्का मस्जिद में मजलिस बचाओ तहरीक के ज़र एहतमाम मुनक़्क़िदा जलसे यौमुल कुरान से सदारती खिताब के दौरान सदर MBT डॉक्टर क़ाइम खान ने इन ख़यालात का इजहार किया। क़ाइम खान ने कहा कि हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि मुक़द्दस माह रमज़ान के बाद हम मसाजिद को इसी तरह आबाद रखें ताकि हमारे दिलों के अंदर खौफ खुदा हर वक्त कायम व दायम रहे। जलसे में मौजूद सैकड़ों की तादाद में मौजूद मुहिब्बान मजलिस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से जलसे यौमुल कुरान के इनेकाद की रिवायत कायम करने का मकसद ही मुसलमानों के अंदर कुरान की अहमियत और इफादियत के प्याम को आम करना है। उन्होंने कहा कि कुरान का नुज़ूल अगर पहाड़ पर होता तो खुदा के खौफ से पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुरान के मुकाम व मर्तबे को समझना दुश्वार है, मगर कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी और आखिरत को संवारा जा सकता है। मौलाना सैयद दुर्वेश मुहिउद्दीन अल मारूफ मुर्तज़ा पाशा ने अपने दुआया कलमात में मिल्लत इस्लामिया के बिखरे हुए शिराज़े को इत्तेहाद में तब्दील करने की दुआ की। उन्होंने मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से की जाने वाली काविशों की सताइश करते हुए कहा कि अल्लाह MBT के मिली खिदमात को कबूल करे। जनाब मजीदुल्लाह खां फरहत ने अपने खिताब में मुल्क के मौजूदा और सियासी हालात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों का अरसे हयात तंग करने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, मगर शरीयत में मुदाखलत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर रहमान ख़ान ने कहा कि मुसलमानों का आम ख्याल यही है कि इंडियन मुजाहिदीन नामी तंजीम का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक इंडियन मुजाहिदीन का ताल्लुक़ है, किसी को नहीं मालूम कि यह तंजीम है या नहीं, अगर है तो कहाँ है और कब तश्कील दी गई और कैसे वजूद में आई, इसके सरबराह कौन है और इसके सरपरस्त कौन। मुसलमानों का आम ख्याल यही है कि इंडियन मुजाहिदीन एक फ़र्ज़ी तंजीम है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रहमान खान से जब पूछा गया कि आया वो इंडियन मुजाहिदीन के वजूद से इनकार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो इकरार इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों में जो आम तासुर पाया जाता है उसे पेश कर रहे हैं। ताहम उन्होंने वजाहत की कि हर तबके में शरपसंद नौजवान होते हैं, जैसे कि बजरंग दल है। गुजरात फसादात के बाद इंडियन मुजाहिदीन तश्कील दिए जाने से मुताल्लिक़ कांग्रेस के सीनियर लीडर
شکیل احمد کے بیان پر تبصرے سے گریز کرتے ہوئے رحمان خان نے کہا کہ شہادت بابری مسجد اور گجرات فسادات کے بعد ہندوستانی مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے اور اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ رحمان خان نے مزید کہا کہ کرۂ ارض کی سب سے بڑی تعداد اس ملک میں رہائش پذیر ہے۔ کیا کوئی ایک بھی مسلمان ایسا پایا گیا جس نے کشمیر جا کر دہشت گردوں کی حمایت کی ہو؟ البتہ بعض شرپسند نوجوان ہر طبقے میں ہوتے ہیں، جیسے کہ بنیاد پرست ہندو تنظیموں میں بھی شرپسند نوجوان موجود ہیں۔ بجرنگ دل اس کی مثال ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ بجرنگ دل کیا کر رہی ہے؟ اس ملک میں بجرنگ دل کی کیا ضرورت ہے؟ ہندو تنظیموں کی سرگرمیوں کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس پر بحث کیوں نہیں کی جاتی؟ ان تنظیموں پر لگام نہیں لگائی جاتی؟ صرف مسلمانوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے، جبکہ ہندو تنظیمیں بے لگام ہو گئی ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے؟ اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان تقریبی سرگرمیوں میں پایا جاتا ہے اور ہندوؤں کے دل و دماغ میں ایسے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں تو مسلمانوں کے اعتدال پسند قیادت سے بات چیت کی جائے اور انہیں اعتماد میں لیا جائے۔ پریس کونسل آف انڈیا کے چیئرمین جسٹس مارکنڈے کاٹجو نے کہا کہ تمام ہندوستانی سب سے پہلے ہندوستانی قوم پرست ہوتے ہیں اور جو لوگ ہندو، مسلم، سکھ یا عیسائی قوم پرستی کی باتیں کرتے ہیں وہ دراصل قوم دشمن ہیں۔ انہوں نے میڈیا اور شہریوں پر زور دیا کہ ہندوستانی قوم پرستی کو فروغ دیا جائے۔ جسٹس کاٹجو نے کہا کہ میں ہندو قوم پرستوں کے ریمارک سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ ان کی یہ باتیں اور انتشار پر مبنی پالیسیاں کسی ملک کو نہیں چلا سکتی۔ جسٹس کاٹجو اگرچہ گجرات کے چیف منسٹر نریندر مودی کے بارے میں یہ ریمارک کر رہے تھے لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ جسٹس کاٹجو نے کہا کہ متحد ہندوستان ہی ترقی و خوشحالی کا اصل راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہندوستانی فرسٹ کلاس سٹیزنز ہوتے ہیں، مختلف طبقات کے درمیان اختلاف اور امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی تصویر پر غلط رنگ رنگا جا رہا ہے۔ جہاں کہیں بم دھماکہ ہوتا ہے، چند ٹیلی ویژن چینل کوئی وقت ضائع کیے بغیر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں بعض مسلم تنظیموں نے ای میل کیا ہے، ایک SMS ملا ہے جس میں انہوں نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس طرح ساری مسلم برادری کو بدنام اور پریشان کیا جاتا ہے۔ اٹل بہاری واجپئی اور مشرف کی سال 2001 کی بات چیت کے بعد ہند پاک تعلقات کے سلسلے میں ایک بار پھر آگرہ کا نام سامنے آیا ہے اور پاکستان کے صدارتی امیدوار ممنون حسین کے منتخب ہونے کی صورت میں دوستانہ ماحول کی توقعات کی جا رہی ہیں کیونکہ وہ آگرہ کے ہی پیدائشی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی حمایت کی وجہ سے پوری توقع ہے کہ ممنون حسین انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ آگرہ شہر کے وسطی علاقے نائی کی منڈی علاقے میں ممنون حسین کا آبائی مکان واقع ہے جو کہ اب ایک بیکری میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں کے قدیم لوگ انہیں اور ان کے رشتہ داروں کو محبت سے یاد کرتے ہیں۔ ممنون حسین 1940 میں آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی ایک اور منفرد اعزاز کے قریب ہیں۔ آفریدی کو تمام طرز کے بین الاقوامی کرکٹ میں 400 چھکے مکمل کرنے کے لیے مزید 2 چھکوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اب تک ٹیسٹ، ون ڈے اور 2020 مقابلوں میں 398 چھکے اسکور کیے ہیں اور وہ یہ سنگ میل عبور کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن جائیں گے۔ شاہد آفریدی 27 ٹیسٹ مقابلوں کی 48 اننگز، 220 ون ڈے کریئر کی 359 میچوں میں 664 اور 73 2020 مقابلوں میں 73 چھکے اسکور کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آل راؤنڈر آفریدی نے تینوں طرز کے کرکٹ میں مجموعی طور پر 957 چوکے بھی مارے ہیں۔ امید ہے کہ وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف 2020 سیریز میں 2 مرتبہ گیند کو باؤنڈری سے باہر پہنچا کر تمام طرز کی کرکٹ میں 400 چھکے مکمل کرنے کا اعزاز حاصل کر لیں گے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، تو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔